हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संगीता स्टिचिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं प्रिंसेस कट अम्ब्रेला कुर्ती। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख लें। इसके लिए हमने पहले बैक वाले पार्ट को ले लिया है। लाइनिंग के कपड़े पर हमें इस तरह से मेन पार्ट को रखते हुए हम पिन से अटैच कर लेंगे और चारों तरफ इसकी सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। अब हम गले की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने इस तरह से यह पेपर कैनवास लिया है। 7 इंच लंबाई में और 4 इंच चौड़ाई में डबल फोल्ड में मैंने ये लिया है। पीछे वाले गले के लिए 5 इंच लंबाई में और 4 इंच चौड़ाई में लिया है। 3 इंच मैंने गले की चौड़ाई रखी है और 5.5 इंच लंबाई रखी है। अब हम इस तरह से चौकोर मिलाते हुए एक डब्बा बना लेंगे और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे गले का। बैक वाले पार्ट में भी मैं राउंड गला ही कट करने वाली हूँ, तो मैंने चौड़ाई का निशान इस तरह से लगा लिया है। अब आप 1 इंच चौड़ी पट्टी इस तरह से रखते हुए राउंड गला कट कर ले और प्रेस की मदद से हमें इसे कपड़े पर चिपका लेना है। अब मैंने वापस से बैक वाले पार्ट को ले लिया है और इस तरह से आपको सेंटर पर एक कट निशान लगा लेना है। गले पर भी हमें इस तरह से कट का निशान लगाना है और पिन के मदद से इसे अटैच कर लेंगे कपड़े के साथ में। अब इसे हमें बुकरम के बिल्कुल पास से सिलाई लगाते हुए तैयार कर लेना है। अब पिन्स को निकाल देंगे और बीच से एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर देना है। इस तरह से छोटे छोटे से कट्स हम पूरे गले में लगा लेंगे। अब इसे फोल्ड करते हुए एक सिलाई इस पर लगा देंगे। फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पूरे गले पर हमने सिलाई लगाकर तैयार कर ली है। अब हम चारों साइड से इस पर सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कटिंग कर लेना है। फ्रेंड्स, कटिंग करके आपको सेंटर का निशान लगा लेना है और जो टक्स का निशान हमने लगाया था उस पर भी आपको एक कट लगा लेना है और इस तरह से आपको एक एक सिलाई इस पर लगा देनी है पहले। और फिर आपको 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा रखा था टक्स के लिए, आपको 1 इंच के टक्स लगाकर तैयार कर लेना है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे और इसे भी इस तरह से हमें मेन फैब्रिक पर रखते हुए पहले पिन से अच्छे से अटैच कर लेना है। उसके बाद में इस पर आपको सिलाई लगा लेनी है। गले का निशान हमने लगा लिया है और सेंटर में हमें एक सिलाई इस तरह से लगानी है पहले। सेंटर में जो हमने सिलाई लगाई थी उसके पास में हमें एक पैर का मार्जिन देते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। यह सिलाई हमको गले से नीचे नीचे ही लगानी है। इसके पास में दूसरी साइड भी आपको सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है पहले। इस तरह से पोटी बटन्स की हमें ज़रूरत होगी डिज़ाइन बनाने के लिए। इसे कैसे बनाना है आप देख लीजिए। इसके लिए आपको इस तरह से मेन फैब्रिक लेना होगा और उसे चौकोर इस तरह से आप कटिंग कर ले। 2 या 2.5 इंच की चौड़ाई में आपको इस तरह से इसको कट करना है। इस तरह से मैंने कपड़े की कतरन कर ली है। बिल्कुल छोटी छोटी सी बारीक आपको कपड़े की कतरन कर लेनी है। आपके पास में अगर थर्माकोल बॉल्स है तो आप उनसे भी इसको बना सकते हैं। इस तरह से हमें इस पोटली बटन को तैयार करना है। अब धागे की मदद से हमें इसे अच्छी तरह से बांध देना है। पहले 5 से 7 बार आप इसको अच्छे से घुमा ले धागे को। उसके बाद में आपको एक नोट लगाकर इसे बांध देना है। अब आपको सेंटर में जो हमने सिलाई लगाई थी वहाँ से आपको कटिंग कर देनी है। इस तरह से जहाँ तक हमने गले का निशान लगाया है वहीं तक आपको कटिंग करनी है और इस तरह से हमें थोड़ी दूरी पर सारी पोटली बटन्स को रखकर सिलाई कर देनी है। मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पोटली बटन्स को रखकर सिलाई की है। आप यहाँ पर बिल्कुल पास में भी लगा सकते हैं। सारे बटन्स लगकर तैयार हो गए हैं। अब हमको 1 इंच की पट्टी स्ट्रिप लेनी है एक, और उसको इस तरह से नीचे रखते हुए आपको मेन फैब्रिक को इस तरह से उल्टा रखना है और एक सिलाई लगाकर तैयार कर लेनी है।
अब हमें पट्टी को इस तरह से रखना है। मार्जिन वाले कपड़े को भी आपको पट्टी वाली साइड रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए एक और हमें फिनिशिंग वाली सिलाई ऊपर से लगा देनी है। यहाँ पर आप इस सिलाई को निकाल कर बाद में तुरपाई भी कर सकते हैं। अब इस तरह से हमें दूसरी वाली साइड पर इसे रखते हुए एक सिलाई लगा देनी है। इसे जॉइंट करना है हमें। अच्छे से आपको सेट करते हुए इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई यहाँ पर आपको पक्की वाली सिलाई लगानी है फ्रेंड्स। आप चाहें तो पहले यहाँ पर पिन से अच्छे से इसको अटैच कर लें। उसके बाद में आपको 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाकर तैयार कर ली है। अब हम गले को इस तरह से कटिंग कर लेंगे साइड से, जो हमने बुकरम चिपकाई थी। सेंटर का निशान लगा लेंगे इस पर। अब साइड्स को आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है पहले। इस तरह से गला बनाकर हमारा तैयार हो गया है। अब आपको इस तरह से सेट कर लेना है पहले पिन से। फ्रंट पर आपको इस तरह से सेट कर लेना है। अब आप बिल्कुल पेपर कैनवास के पास पास में सिलाई लगाएं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें काट कर निकाल देना है। इस तरह से कट्स लगा ले पहले आप गले में, और अब उलटकर आपको एक सिलाई लगा देनी है यहाँ पर पास में। सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब आपको पूरे ही इस मेन फैब्रिक पर इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा बच रहा है उसको आपको कटिंग करके निकाल देना है। यहाँ पर भी ये साड़ी बहुत ही सिंथेटिक थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अगर आपके पास में दूसरा कपड़ा है तो आपको इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है। साइड वाले पार्ट्स को भी आपको सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल दें आप इस तरह। दोनों साइड्स को हमने तैयार कर लिया है। अब आपको सेंटर में जो हमने बस्ट पॉइंट की जगह पर जो निशान लगाया था, उसे आपको इस तरह से ऊपर वाले फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेना है। साइड वाले फैब्रिक पर भी आपको कटिंग कर लेनी है बस्ट पॉइंट पर इस जगह। अब आपको इस तरह से यह पॉइंट से पॉइंट मिलाते हुए आपको पहले ऊपर की ओर सिलाई लगानी है। आप पूरा भी एक साथ भी जॉइन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जॉइन करेंगे तो बिल्कुल भी यह छोटा बड़ा नहीं होगा। इस तरह से मैंने ऊपर की साइड सिलाई लगा ली है। अब कपड़े को इस तरह पलटते हुए आपको नीचे की तरफ भी इस तरह से पूरी सिलाई लगा लेनी है। आपको कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। देख सकते हैं आप, एक साइड हमारी जॉइंट हो गई है। दूसरी साइड भी आपको इसी तरह से सिलाई लगा कर तैयार कर लेनी है, और बाद में आप डबल सिलाई इस पर लगा लें। ध्यान रहे आप यहाँ पर बिल्कुल भी आपके सल ना आए। अब हम शोल्डर्स को जॉइन कर लेंगे। शोल्डर्स पर भी आपको डबल सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर्स हमारी जॉइंट हो गई है। अब हमें इस पर स्लीव अटैच करनी है, इसलिए स्लीव के बॉटम पर पहले आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। अब हमको मेन वाले फैब्रिक को इस तरह से रखना है, उसके ऊपर से सिलाई स्लीव को आपको रखना है। स्लीव को उल्टी तरफ से आप रखें और इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लिया था कटिंग करते वक्त पफ के लिए, उसका सेंटर पॉइंट आपको यहाँ शोल्डर के यहाँ पर सेंटर पॉइंट मिलाते हुए इस तरह से आप एक पिन अटैच कर लें, और छोटी छोटी सी प्लीट्स आपको इस तरह से बनानी है। प्लीट्स का मुंह आपको शोल्डर की साइड रखना है। इस तरह से बनाएं आप प्लीट्स। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से मैं दिखा रही हूँ, क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। आपको भी इसी तरह से टक्स लगाने हैं यहाँ पे। इधर वाली प्लीट्स को भी आपको इसी तरह से उल्टे साइड लगाना है। आपको शोल्डर की साइड में ही इसका मुंह होना चाहिए, इसी तरह से लगाना है आपको। आमने सामने में आपको इस तरह से प्लीट्स बना लेनी है।
इससे आपका पफ बहुत अच्छा बनेगा। मैंने यहाँ पर अधिक फैब्रिक नहीं लिया था, छोटा ही पफ बनाया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा फैब्रिक लें। इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव भी अटैच कर लेनी है। देख सकते हैं आप, स्लीव लगकर तैयार हो गई है हमारी। पफ भी आपको दिख रहा है इसके अंदर। दूसरी स्लीव को भी इसी तरह लगा लें। अब हमें इस तरह से साइड्स को जॉइंट कर लेना है। दोनों पल्लों को आपको इस तरह से जॉइंट कर लेना है पहले। फ्रेंड्स, आपने अभी तक यदि मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कटिंग कर लेना है। दोनों साइड्स मैंने जोड़ ली है। यहाँ पर आपको अगर फिटिंग कम ज़्यादा लगे तो आप यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगा लें अच्छे से पहले। अब हमें घेरे वाला पार्ट लेना है और अस्तर वाले पार्ट पर हमको इस तरह से मेन वाले फैब्रिक को पहले जॉइंट कर लेना है। जहाँ से हम जोड़ने वाले हैं इसे चोली में, वहीं पे आपको जॉइन करना है, जो राउंड वाला पार्ट हमने कटिंग किया था। इस तरह से आपको इसे बिल्कुल भी खींचना नहीं है, क्योंकि ये ओरेबी पार्ट है, तो यह आप ज़्यादा अगर आप इसे खींचेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। बिल्कुल भी हल्के हाथों से आपको पकड़ते हुए इस पर सिलाई लगानी है। पहले आप पिन की सहायता से इसे अटैच कर लें, उसके बाद में सिलाई लगा लें। दोनों ही पल्लों पर हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम इसे जॉइन कर लेंगे दोनों को आपस में। दोनों पार्ट्स को आपको इस तरह से जॉइन कर लेना है। दोनों साइड्स आपको मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से पहले आपको अच्छे से अटैच कर लेना है पहले। उसके बाद में आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ भी आप पहले पिन से अटैच कर लें, फिर आप सिलाई लगा लें। अगर चारों फैब्रिक आप एक साथ नहीं संभाल सकते मशीन पर तो आप पहले पिन से इन्हें अटैच कर लें, फिर सिलाई लगा लें। दोनों ही साइड को हमें इसी तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है घेरे को। अब हमने जो चोली वाला पार्ट तैयार किया था उसे आपको इस तरह से सीधा घेरे वाले पार्ट के अंदर इस तरह से आपको डालना है। सीधी साइड से आपको इस तरह से डालना है और साइड्स दोनों की आपको इस तरह से मिलाते हुए हमें गोल इस तरह से सिलाई लगा लेनी है पूरे घेरे में। साइड से साइड्स आपको मिला लेनी है पहले, उसके बाद में आप अच्छे से सिलाई लगा लें। डबल सिलाई आपको लगाकर तैयार कर लेना है इसे। हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, आपको यह डिज़ाइन कैसा बना, कैसा लगा है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू।